अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। बेज़बानों को जब वो जबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शिश पे आता है उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को फिर वो रमजान देता है। सबसे पहले रमजान मुबारक की एडवांस में आप सबको मुबारकबाद। आज चांद आप जरूर देखें, क्योंकि चांद देखने की भी फजीलत है, उसकी भी दुआ है और वो भी एक अमल है। लेकिन अफसोस ये है कि हमें आजकल सिर्फ सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर ही चांद देखने की आदत हो चुकी है। आज चांद देखने का एहतमाम करें और दुआ भी पढ़े। उसके अलग से नेकिया है, उसके अलग से फजाइल है। देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान, चांद सूरज को पैदा करने के बाद साल के 12 महीने मुकर्रर किए। इस्लामी साल की शुरुआत हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। 12 महीनों में से एक महीना जिसका नाम रमजान है, माह रमजान की तमाम रहमतों और बरकतों के साथ बस अब आमद है। शाबान का आज आखिरी दिन है। आज रमजान का चांद नजर आएगा और ये कोई मामूली चांद नहीं होगा, ये माह रमजान का चांद होगा, ईमान का चांद होगा, तौहीद और कुरान का चांद होगा, रोजे और नमाज का चांद होगा, तौबा व इस्तिग़फ़ार का चांद होगा, फयाजी और सखावत का चांद होगा, दुआ और उम्मीद का चांद होगा, नजात और आजादी का चांद होगा। रमजान का चांद ऐसा ही होता है। इस चांद के नजर आते ही शयातीन को जकड़ दिया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें जंजीरों में बांधकर समंदर के तहखानों में फेंक दिया जाता है। फिर पूरी कायनात पर गोया अल्लाह की रहमतों की चादर सी तन जाती है। हर मुसलमान का दिल मोम हो जाता है, हर जबान अल्लाह के जिक्र से मुअत्तर हो जाती है, हर दिल इबादत और मुनाजात से महव हो जाता है। मस्जिदों की रौनकें दोबाला हो जाती है, डबल हो जाती है। घरों में जाए नमाज बिछने लग जाती है, ताकों में रखे कुरान पाक खुल जाते हैं, सहरी और इफ्तारी की तैयारियां शुरू हो जाती है। ये सब के सब माह रमजान की बरकतें हैं। जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो इमामुल अंबिया सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन को ये दुआ सिखाते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो इस तरह दुआ करते थे कि ए अल्लाह, आप मुझे इस महीने में गुनाहों से बचा लीजिए और मुझे रमजान तक पहुंचा दीजिए और इस महीने की इबादत को मेरी तरफ से कबूल फरमाइए। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि हम रमजान मुबारक ऐसा गुजारे जैसे इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारते थे। तो अब सवाल ये है कि इमामुल अंबिया रमजान कैसे गुजारते थे? जितना हदीसों से और हमारे अकाबिर उलमा से हमको पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद ये आलम होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत में इजाफा हो जाता था। हत्ता कि जिब्रील अमीन के साथ कुरान पाक का दौर होता था। रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाजों की कैफियत बदल जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत हवा की रफ्तार से चलती और दरिया के रफ्तार से बहती थी। कभी पूरे महीने के लिए मस्जिद में एतिकाफ फरमा लिया करते थे, कभी 20 दिन के लिए, और आखिर अशरे का एतिकाफ तो आपने पूरी जिंदगी बड़े एहतमाम के साथ किया। रमजान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल जाता था। ज्यादा से ज्यादा इबादत, तिलावत और दूसरे खैर की काम की फिक्र हमेशा आपके दिलो दिमाग पे छाई रहती थी। दुआओं का एहतमाम बढ़ जाता था। राहत, आराम और बिस्तर को अलविदा कह दिया जाता था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान इबादत और रियाजत का एक मिसाली महीना होता था। हम खुशनसीब है कि हमारी जिंदगियों में एक बार फिर ये रहमतों वाला महीना आ रहा है। हम में से हर एक की कोशिश ये होनी चाहिए कि इसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारे। रमजान और मुबारक के मौके को हमें गनीमत समझना चाहिए, उसकी एक एक साथ एक एक घड़ी की कदर करने वाले हम बने। अगर अभी जवानी का सुनहरा मौका आपको मिला है और रमजान उसमें मिला है, कल पता नहीं बुढ़ापे में न जाने कौन कौन से हालात से हमारा साबका पड़ेगा, कैसे कैसी बीमारियां और कैसे कैसे रोग लग जाएंगे, अल्लाह ना करे। आज अच्छे हैं, सेहतमंद है, साहिब हैसियत है, कल पता नहीं क्या हालात होंगे। इसलिए जो करना है वो कर लिया जाए, जो कमाना है वो कमा लिया जाए, जो फायदा उठाना है उठा लिया जाए। वरना याद रखो दोस्तों, वक्त दो धारी तलवार होता है, अगर तुम उसे नहीं काटोगे वो तुमको काट डालता है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सेहत और फरागत दो ऐसी अजीम नेमतें हैं जिनके सिलसिले में बेशुमार लोग गफलत में है, खसारे में रहते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। बेहतर यह है कि इंसान आज ही उसकी कदर कर ले। अगर हम चाहे तो आज वक्त निकाल सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, वरना ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो मजबूर है, चाह कर भी वक्त निकाल नहीं सकते। और दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने में जहां हम अपने और अपने घर वालों के लिए इफ्तार का इंतजाम करते हैं और सवाब कमाते हैं, वैसे ही मुसाफिरों, गरीबों, राहगीरों, मदारिस के और मदरसों के गरीब और यतीम बच्चे, वहां के असातिज़ा, उनका ख्याल रखना भी बड़ा अजर व सवाब का काम है। एक बड़ी फजीलत और फायदे की चीज है। इस फजीलत को हासिल करने का मौका हमें सिर्फ रमजान के महीने में ही पूरे तरीके से मिलता है। हमारा ध्यान उस तरफ अल्लाह तबारक व तआला डालते हैं। रमजान मुबारक के महीने में एक अहम और रोजाना अदा की जाने वाली जो इबादत है वो तरावी की नमाज है। हमें रमजान की रातों को तरावी और तहज्जुद से जिंदा रखना चाहिए। इस महीने की सही कदर उसी वक्त होगी जब हम इसके एक एक पैगाम का ख्याल रखें, इस पर अमल करने की कोशिश करें। रमजान उल मुबारक की एक बड़ी सिफत और खासियत ये है कि हमें सब्र, गमखारी और खैरखाई की दावत देता है। हमें इस महीने में तबीयत के खिलाफ और नापसंदीदा बातों को बहुत ही सब्र के साथ बर्दाश्त करना चाहिए, पेशेंस के साथ। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से सखावत फरमाते थे, लोगों पर खर्च करते थे। अगरचे आपकी सखावत पूरे साल जारी रहती थी, शबे कदर भी इस महीने के अंदर आती है। ये बड़ी अनमोल नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक रात सिर्फ इस उम्मत को अता की है और गालिब गुमान ये है कि ये रात रमजान के महीने में और खास करके आखिरी अशरे में होती है। इस रात की फजीलत इंतहाई अजीम है। इस रात की इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस कलाम में 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर करार दिया है। रमजान की खास और अपनी नौयत की एक और अनोखी इबादत है, वो है एहतिकाफ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से आखिर अशरे का एहतिकाफ फरमाते थे। इस खुसूसी इबादत की अहादीस मुबारका में बड़ी फजीलत आई है। इसका बड़ा फायदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि इसकी वजह से इंसान गुनाहों से महफूज रहता है, हर तरफ से ताल्लुक खत्म करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, यकसू हो जाता है, उसके दर पर जाकर पड़ जाता है और बिल्कुल अलहदा होकर उसकी इबादत और उसकी जिक्र व फिक्र में मशगूल हो जाता है। और जिस तरह इस मुकद्दस महीने में इबादत का एहतमाम जरूरी है, ठीक उसी तरह गुनाहों से परहेज करना भी बेहद जरूरी है। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हम रमजान से महरूम लोगों में शामिल हो जाए, बजाय सादत मंदी के बदबख्ती हमारे हाथ लग जाए, बजाय रहमत इलाही के फरिश्तों की लानत हम पे ना हो जाए। सबकी तलाफी के लिए अगला रमजान मिले न मिले, मुबारक महीने की नाकदरी करने वाले को
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस तरह बद्दुआ दी है कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमजानुल मुबारक का महीना उसको मिला और उसने अपनी मगफिरत नहीं की, जिस पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन तक फरमाया है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जो इस माह मुबारक में भी बारान रहमत से महरूम रहा। एक जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी रमजान में मगफिरत ना हो सकी तो फिर कब होगी। रमजान मुबारक के महीने में भी जो लोग गुनाहों में मुलव्वस रहते हैं उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद फरमाई है कि अगले साल तक फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक जलील और खार नहीं हो सकती जब तक वो रोजों का एहतमाम करती रहेगी। एक जगह रमजान मुबारक के नाकदरों के बारे में रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे भूखे प्यासे रहे, यानी अल्लाह के यहाँ उनके अमल की कोई वक़्त और अहमियत नहीं है। अल्लाह करीम हम सबको यानी रोजे भी रखें और गुनाह भी करे तो वो भूखा और प्यासा रहने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए सिर्फ भूखे प्यासे न रहे बल्कि रोजे से रहे और रोजे की तमाम पाबंदियों के साथ रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस रमजान को अच्छे से गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा और जिस तरह से गुजारने का हुक्म दिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाअल्लाह रमज़ान की फजीलत पर अब बहुत सारी वीडियोस आप और रमज़ान के अमाल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। आप हमारे मिफ्ताही चैनल से जुड़े रहे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम माशाअल्लाह ज़रूर लिख दीजिए। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।